कितने ईमानदार। बीरबल ने कहा, मतलब सेठ ने बताया, देखिए, किसी से कहना मत। मैंने तो हौज में दूध के बजाय एक घड़ा पानी ही डाल दिया था। रात के अंधेरे में कौन देखता है कि घड़े के अंदर क्या है। फिर नगर के सारे लोग तो दूध डालने ही वाले थे, उसमें मैंने एक घड़ा पानी डाल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। अकबर और बीरबल सेठ से इजाजत लेकर रवाना हुए। इसी तरह वे 4-5 जगह और गए। सभी से एक ही बात सुनने को मिली कि हौज में सभी लोग दूध डालने वाले थे, पर अंधेरे में कौन देखता है कि घड़े में दूध है या पानी। यह सोचकर हर किसी ने हौज में दूध के बजाय पानी ही डाला था। बीरबल ने कहा, हुजूर, अभी और कहीं पता लगाने जाना है क्या। अकबर ने कहा, नहीं नहीं, इतना ही बहुत है। तुम सच कहते हो, सभी बेईमान गलत काम में एक हो जाते हैं, और खास तौर पर स्वार्थ साधने में। शिक्षा, हमें निर्णय पर पहुंचने से पहले तथ्यों पर गौर कर लेना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि डर हमेशा अधिकारी की आज्ञा पालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अधिकारी इस बात का लाभ उठा सकते हैं। यदि उच्च अधिकारी इस बात से अनभिज्ञ है तो उसके अंतर्गत काम करने वाले डर खो देते हैं, जबकि उच्चाधिकारी अपनी अधिकारिता। किसके लिए। अकबर बीरबल कहानी। एक दिन अकबर दरबार में आए तो वह बहुत गुस्से में थे। कोई कुछ भी पूछता तो वह गुस्से में ही उत्तर देते। दरबारी समझ गए कि आज बादशाह का मूड ठीक नहीं है। दरबार समाप्त होने पर बीरबल ने अकबर से उनके गुस्से का कारण पूछा। अकबर ने कहा, अरे छोड़ो न इस बात को। मेरा दामाद बड़ा पाजी है। मैं गुस्सा न करूं तो क्या करूं। हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। अब देखो न, अपनी बेटी से मिले हुए मुझे 1 वर्ष हो गया है, फिर भी मेरा दामाद उसे नहीं भेजता। अकबर ने गुस्से से कहा, जहां पनाह, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है। मैं आज ही बेटी को लाने के लिए आदमी भेज देता हूँ। आदमी तो मैंने भी भेजा था, पर दामाद मानता ही नहीं। वास्तव में यह दामाद जाति होती ही बहुत खराब है। अब तुम एक काम करो, मैदान में कुछ सूलियां तैयार करवाओ, हम अपने राज्य के सभी दामादों को सूली पर चढ़ा देंगे। बीरबल ने बादशाह अकबर को बहुत समझाया, फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार बीरबल ने एक मैदान में कुछ सूलियां तैयार करा दी। जब बीरबल अकबर को मैदान में सूलियां दिखाने ले गए तो सूलियां देखकर बादशाह को तसल्ली हो गई। वह बोले, ठीक है, अब मैं अपने राज्य से दामादों का नामो निशान मिटा दूंगा। इतने में एक सोने और एक चांदी की सूलियों पर अकबर की नजर पड़ी तो वे चौंके। उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे बीरबल, तुमने ये 2 कीमती सूलियां किसके लिए बनवाई हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, सोने की सूली आपके लिए और चांदी की मेरे लिए। बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कब कहा था। हम दोनों को सूलियों पर थोड़े ही चढ़ना है। जहां पना, आपने राज्य के सभी दामादों को सूली पर चढ़ाने के लिए कहा था। आप और मैं भी तो किसी के दामाद हैं। यदि सभी दामाद सूलियों पर चढ़ाए जाएंगे तो हम भी कहां बच पाएंगे। आप बादशाह हैं, इसलिए आपके लिए सोने की सूली बनवाई, और मैं आपका खास आदमी हूं, इसलिए अपने लिए चांदी की सूली बनवाई है। देखें, दोनों सूलियां कितनी अच्छी बनी हैं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर सन्न रह गए। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने फौरन राज्य के दामादों को सूलियों पर चढ़ाने का आदेश रद्द कर दिया। शिक्षा, जब आप लोगों को गुस्से और जल्दी में वर्गीकृत करते हैं तो निश्चित कर लें कि आप भी उस श्रेणी में न आ जाएं। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार उस पर विचार कर ले, नहीं तो कई बार परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रमजान का महीना जेठ बैशाख का तपता हुआ महीना था।
रमजान के दिन चल रहे थे। एक दिन रोजा व्रत रखना अकबर बादशाह और मुल्ला दो प्याजा जैसे लोगों को काफी भारी पड़ा करता था, पर धर्मरीति को निभाना भी जरूरी था। ऐसे ही एक दिन बादशाह शाम को मुल्ला दो प्याजा के साथ घूमते हुए बीरबल के घर जा पहुंचे। बादशाह जानते थे कि बीरबल के साथ कुछ देर मन बहल जाएगा तथा मुल्ला दो प्याजा के साथ बीरबल की नोकझोंक का भी मजा आ जाएगा। जिस वक्त शाही सवारी बीरबल के घर के सामने पहुंची, उस समय लू के थपेड़े चल रहे थे। बीरबल मकान के तहखाने में अंधेरी और ठंडी कोठरी में आराम कर रहे थे। बादशाह ने वहां पहुंचकर पूछा, आप 7 परियों के पीछे क्यों छिपे बैठे थे? मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत चोट की, जिल्ले सुभानी आपको तो मालूम ही है कि इस्लाम धर्म के अनुसार रमजान के महीने में शैतान कैद कर दिया जाता है। मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल को शैतान बता दिया था। बादशाह के होठों पर मुस्कान खिलने लगी, मगर बीरबल भी भला कब चूकने वाले थे। उन्होंने कहा, अच्छा, शायद इसीलिए मुल्ला साहब को बादशाह सलामत पकड़कर यहाँ लाए हैं। यह सुनकर बादशाह का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। जैसा कि मशहूर है, मुल्ला दो प्याजा और बीरबल में नोकझोंक चलती रहती थी। मुल्ला दो प्याजा की काफी उम्र हो चुकी थी, मगर अभी तक वे अविवाहित थे। एक दिन बादशाह अकबर ने मुल्ला जी से पूछा, आप शादी क्यों नहीं करते? मुल्ला दो प्याजा ने कहा, मैं किसी विधवा से शादी करना चाहता हूं जिससे विवाह भी हो जाए और पुण्य भी हो जाए। बीरबल ने तुरंत कहा, अमा, आप विवाह तो करें, कुछ दिनों बाद खुद ही विधवा हो जाएगी। शिक्षा शिष्ट हास्य से मनोरंजन होता ही है, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। कहा भी गया है कि हास परिहास स्वयं में एक कसरत है। दिमाग की परेशानी। अकबर कुछ समय से परेशान थे और कोई बादशाह की इस दशा का कारण नहीं जान पा रहा था, जो हमेशा उत्साह व जोश से भरे रहते थे। उनके राज्य में खुशहाली थी और वह शत्रुओं से भी सुरक्षित था। सभी रंग भेद जाति के व्यक्ति उन्हें चाहते थे। तब भी उनके दिमाग में कुछ तो था जो उन्हें परेशान कर रहा था। अंत में उनकी परेशानी का कारण पता चल गया। वह था उनका प्रतिदिन का भोजन। वह स्वयं ही भोजन की सूची बनाते थे। न तो रसोइये और न ही खानसामा को आरोपित किया जा सकता था। बादशाह का गोश्त और सभी प्रकार के खानों से मन खट्टा हो गया था और इस खास संतुष्टि की कमी उन्हें परेशान कर रही थी। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और खाने की सूची बदलने को कहा। बीरबल ने रसोइये से पूछताछ कर पता लगाया कि काफी समय से बैंगन नहीं बनाए गए हैं। उन्होंने रसोइये को बैंगन लाकर वह प्रयोग करने को कहा। रसोइये ने बैंगन की चटनी, सलाद, सूप और अन्य लजीज व्यंजन बनाकर पेश किए। अकबर ने हर व्यंजन को स्वाद लेकर खाया और बीरबल की खूब प्रशंसा की। अब तो बैंगन का नाश्ता, बैंगन का भोजन बनने लगा, पर कुछ दिन बाद बादशाह फिर उकता गए। अब फिर उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल कुछ और बनवाते, पर उन्होंने सोचा बादशाह कुछ समय बाद फिर उकता जाएंगे। तब वह अकबर के पास गए और बोले, जहांपनाह, कमी भोजन सूची में नहीं है। यह आपके दिमाग में है, जिसकी पसंद नापसंद बदलती रहती है। आप सूची में प्रतिदिन बदलाव लाइए और हर चीज को स्वाद से खाइए। एक बार आपका दिमाग प्रशिक्षित हो जाएगा तो आपको दोबारा ऐसी परेशानी नहीं होगी। शिक्षा हम सब पर विजय पा सकते हैं, पर अपने वहम पर विजय पाना मुश्किल है, लेकिन उसी से ताकत, शांति और आनंद भी मिल सकता है। अपने दिमाग को संतुलित कर हम जीवन के विभिन्न आयामों में संतुलन कर सकते हैं। माला को बह जाने दो। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल नाव में सवार होकर नदी की सैर को निकले। वे आपस में मनोविनोद पूर्वक वार्ता भी कर रहे थे। इसी बीच बादशाह को बीरबल से ठिठोली करने की सूझी। उन्होंने अपने गले में पहनी फूलों की माला उतारकर नदी में फेंक दी और बीरबल से कहा, माला दो।
बीरबल ने भी समझ लिया कि बादशाह ने मजाक करने के लिए यह बात कही है। वह उनकी व्यर्थी बात समझकर बोले, बहन दो। बादशाह ये सुनकर नाखुश होकर बोले, तुम मेरी बहन मांगते हो? बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जहांपना, आपने मां लाने की बात कही, मगर मैं तो नहीं चिढ़ा। मैंने मां नहीं, माला देने की बात कही थी। बादशाह अकबर ने बीरबल को शब्दजाल में फंसाना चाहा, लेकिन बीरबल के सामने उनकी बात कहाँ चलने वाली थी। बीरबल ने कहा, मैंने भी कब बहन की बात कही, मैंने तो कहा बहन दो अर्थात माला को बह जाने दो। इसमें रुष्ट होने वाली बात कौन सी है? बादशाह बीरबल की नोकझोंक पर मुस्कुराकर रह गए। शिक्षा, व्यर्थी शब्द कभी कभी व्यक्ति के लिए मुसीबत बन जाते हैं, इसलिए व्यक्ति को कभी ऐसा फूहड़ हास्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को बुरा लगे। सबसे उजली चीज, एक बार बादशाह अकबर ने प्रश्न किया, सबसे उजली चीज कौन सी है? एक ने बताया, सबसे उजली चीज है रुई। दूसरे ने उत्तर दिया, सबसे उजला दूध होता है। तीसरा बोला, खड़िया और चूना। एक दरबारी ने बताया, चमेली का फूल। बादशाह ने बड़े ध्यान से सबकी बातें सुनी। अपने हिसाब से बादशाह ने रुई और दूध को अधिक सफेद और उजला पाया। बीरबल शांत बैठे थे, वे किसी के बीच में नहीं बोले। जब कोई उनसे पूछता था, वे तभी बोलते थे। बादशाह ने बीरबल से भी यही प्रश्न किया, तुम अपनी राय प्रकट करो। बीरबल, मेरे विचार से सबसे उजली चीज है दिन। कभी भी, बीरबल ने कहा। सिद्ध करो। एक रोज बीरबल ने उस कमरे में दूध का बर्तन रखवा दिया जहां बादशाह का पलंग था। वहां रुई भी रखवा दी, चूना भी डलवा दिया। लेकर गए। बीरबल ने उनकी परेशानी सुनी और उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने बादशाह से मिलकर रुई का आयात खुलवा दिया। रुई चोरों को पकड़ने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। बीरबल जानते थे कि रुई चोर वे व्यापारी हैं जो कि जुलाहों को रुई सप्लाई करते हैं। उन्हीं बिचौलियों के कारण कमी पड़ती है, वे ही रुई अधिक दामों में बेचते हैं। बीरबल ने उन व्यापारियों को इकट्ठा किया और कहना शुरू किया, आप लोग ही रुई के व्यापारी हैं। आप ही के माध्यम से रुई देश में आती है। रुई की मात्रा खूब बढ़ाकर देख ली गई है, फिर भी कमी पड़ी और जितनी रुई मंगवाई गई वह काटने वालों तक नहीं पहुंची। काटने वाले जुलाहों तक उतना सूत न भेज सके। अभाव पैदा करने वाले आप ही लोग हैं। आप लोगों में ही कोई चोर है और मैं जानता हूं कि कौन है। ऐसे व्यक्ति की पगड़ी स्वयं ही बता देगी कि रुई चोर कौन। उन लोगों के बीच मारवाड़ी सेठ रुई की जमाखोरी, मुनाफाखोरी और ब्लैक करता था। उसका हाथ तुरंत पगड़ी पर चला गया कि कहीं उसकी पगड़ी पर रुई तो नहीं लगी है, जिसे बीरबल ने देख लिया हो। बस फिर क्या था, चोर पकड़ा गया। उसी के गोदाम से रुई की गांठें बरामद की गईं। इसके बाद रुई की चोरी राज्य में नहीं हुई। बीरबल की सूझबूझ से रुई चोर पकड़ा गया। राज्य में फिर से कपड़े का उत्पादन होने अंधे ही अंधे। अकबर ने एक दिन प्रश्न किया, दुनिया में अंधे अधिक हैं या आंखों वाले? अंधे, बीरबल ने उत्तर दिया। क्या बात करते हो? दुनिया में अंधे ज्यादा होते तो कोई भी काम नहीं चलता। चलता रहता है, काम भी चलता रहता है, फिर भी अंधों की संख्या ज्यादा है। सिद्ध करो। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। एक दिन वह सार्वजनिक स्थान पर पुस्तक पढ़ने बैठ गए। उन्होंने अपने पास एक कागज और कलम रख लिया। उनके पास जो भी आता यही पूछता, आप यह क्या कर रहे हो? बीरबल उसी का नाम सूची में लिख लेते। बादशाह भी आए, उन्होंने भी पूछा। बीरबल ने उनका नाम भी अंधों की सूची में लिख दिया। अगले दिन बीरबल ने नामों की वह सूची बादशाह को दी जिसमें सभी अंधों के नाम लिखे गए थे। अंधों की सूची में अपना नाम देखकर बादशाह ने पूछा, तुमने मेरा नाम भी लिखा है, ऐसा क्यों किया? क्या मैं अंधा हूँ? इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, यह सूची कल ही बनाई थी,
जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था। फिर कल सभी मिले, आप भी मिले, आपने भी अन्य लोगों की तरह पूछा कि क्या कर रहे हो, जबकि दिखाई दे रहा था कि मैं पुस्तक पढ़ रहा था, बीरबल ने बताया। बादशाह मुस्कुरा दिए। उन्होंने स्वीकार किया, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि अंधे अधिक हैं। जी हाँ, जिनके आंखें नहीं हैं वे तो अंधे होते ही हैं, लेकिन आंखों वालों में भी अधिकांश ऐसे होते हैं जैसे इस सूची में हैं।